ममता बनर्जी, जिनको सब राइट ऑफ कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धमक सुनाई पड़ रही है, टीएमसी की खनक सुनाई पड़ रही है और टीएमसी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 30 सीटों पर अभी भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। नारायण राणे कम से कम 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब नारायण राणे हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से वो चुनाव नहीं जीते, विधानसभा का हारते रहे, लोकसभा भी हारते रहे। महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र के अंदर मामला जो है वो बहुत ही बराबरी हो गया है, 26 और 22 वाला मामला हो गया है। मतलब कहा तो 2019 के अंदर एनडीए महाराष्ट्र 41 सीटें अपने दम पर जीत गया था, लेकिन इस बार तो बराबरी की टक्कर, वो असली नकली वाली जो लड़ाई है, ऐसा लग रहा है एनडीए को भारी पड़ रही है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये जो रुख धीरे धीरे सनकता जाए रुख से नकाब, ये इसमें साबित हो रहा है कि ऊपर नीचे होता जाए रुख पर। 309 पर पहुंच गया सर मामला, 298 था और अब 309। लेकिन आप ये मान के चलिए, रुबाना चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन चुनौतियां कठिन हैं, ये इससे जाहिर होता है। और जितना भी लोकल कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है वो वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम हुआ है, उसका भी असर है कि मामला बहुत बराबरी पर, ऊपर नीचे का खेल बहुत नजदीक। नहीं, और इसका मतलब है जो जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है कि बीजेपी के जो एमपीज हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर ज्यादा है जितना दिखाई दे रहा था। एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि 100 से ज्यादा एमपी जिनके बीजेपी ने टिकट काटे थे, बावजूद उसके यहाँ पर भारी पड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी अपने चेहरों की बीजेपी को। बिल्कुल आप देखें 54 सीट्स का कम हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था। पूरे 100 सीटों का फासला है इस वक्त, एनडीए 310 पर, इंडिया गठबंधन 210 पर। और आपको क्या लग रहा है राजीव बादल जी, ये इसी तरीके से सेटल डाउन होगा या फिर अभी बहुत खेला बाकी? बहुत खेला बाकी है, क्योंकि अभी ये सेकंड राउंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन निर्णायक रुझान अभी हम नहीं कह सकते इसको। ये निर्णायक रुझान नहीं है अभी ये 1 बजे तक, और जब 5-6 राउंड और हो जाएंगे तो एकदम ये फर्म ट्रेंड। अभी ये टीजर है, टीजर। अभी तो और भी राउंड पड़े हुए हैं, देखना पड़ेगा कितना कहां तक जाएंगे। कृष्णा सर इंतजार कर रहे हैं आराम से, बैक रेस्ट पर टेक लगाकर कुर्सी के, वो मजे ले रहे हैं आज नतीजों का। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, राजस्थान से आ रही है, कोटा से आ रही है। एक बार फिर से ओम बिरला जो हैं, जो पिछड़ रहे थे प्रहलाद गुंजल से, अब वो अपनी सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फंसा तो दिया कांग्रेस ने, कोटा से जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल को चुनाव मैदान में उतारा, 14-19 ओम बिरला ने कोटा की सीट जीती थी, लेकिन प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में आए और आरएसएस के स्वयंसेवक मामले को बनाया दिलचस्प। जिस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर खासतौर से राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली गई, उसी का यह नतीजा कि राजस्थान में घेर लिया बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा, तीनों लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां लीडरशिप क्राइसिस था, वहां कोई लीडर नहीं था, और उस लीडर के नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा नुकसान वहां पर हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।